चित्रकूट ब्लॉक मऊ है। ये परदमा गांव के पास बुंदेला नाला है। यहाँ से लोग इलाहाबाद और शंकरगढ़ बाजार करने जाते हैं। इसमें कई गांव लगे हुए हैं। बरसात के सीजन में या जमुना जी के बाढ़ में ये पूरा भर जाता है और इतना लोगों को परेशानी होती है कि एक एक महीना निकल नहीं पाते हैं। इस तरह की स्थिति है। हमारे पीछे देख सकते हैं कि कितना ढाल पे हैं। यहाँ के लोगों का मांग है कि ये बुंदेला नाला ऊंचाई पे बन जाए, लोगों को आने जाने में समस्या दूर हो जाए। जैसे परदमा गांव के लोग शंकरगढ़ या इलाहाबाद बच्चे पढ़ने जाते हैं तो ये नहीं घूम जा सकते हैं। यहाँ से 35 किलोमीटर शिवराजपुर पड़ता है। यदि घूम के जाएं तो वो 50 किलोमीटर शिवराजपुर पड़ता है। ये परदमा का जो बुंदेला नाला है, ये हमारे इसको बुंदेलखंड का अंतिम छोर बोला जाता है। वहीं से हमारे बुंदेलखंड की जनपद चित्रकूट की सीमा समाप्त होती है और उधर जनपद प्रयागराज आ जाता है। तो इसका सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण जो मुद्दा है कि इसके बगल से लगे हुए पाली, परदमा, कुरिया, फिर उसके बाद बरहा, कुटरा, मतलब जितने भी ये मऊ तक के गांव आते हैं, वहाँ ये मार्ग ना बनने के कारण, ये पुल ना बनने के कारण बुंदेला में ये सारे गांव विकास की रफ्तार में बिल्कुल कछुए की चाल में है। कछुए की चाल से भी मंद गति में है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत की बात है, आप बुंदेला नाला से इधर आएँ तो आपको लगातार 3-4 बड़ी ऊंची ऊंची चढ़ाइयाँ और मिलती हैं। वो सारी नदियाँ जब बाढ़ आती है, बाढ़ के समय में, बरसात के समय में इनमें जल भराव हो जाता है। यमुना नदी चूँकि नज़दीक है, तो यमुना नदी का जब जल भर जाता है तो जो हमारे गांव के नज़दीक रहने वाले लोग हैं, आवागमन करने वाले लोग हैं, ये मार्ग बाधित होता है। उसके साथ साथ गांव भी ब्लॉक हो जाते हैं। तो दिक्कतें सबसे बड़ी क्या आती हैं? शिक्षा तो बाधित हो ही जाती है। शिक्षा के बाद सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण चीज़ है स्वास्थ्य। कोई बीमार हो गया तो उसको ले जाना, दवा कराना, इलाज कराना बिल्कुल से असंभव हो जाता है। तो बरसात के दिन में यह हो जाता है कि अब जैसे ऊपर पानी हो गया तो मने उधर के मने उधर रहा, इधर के मने इधर रहा। जब हटी तबे तो ई पार उपार हुई। तो ये बुंदेला नाला से क्या समस्या होती है आप लोगों को? ये हम लोगों को मैम बहुत समस्या होती है। जब आते जाते हैं तो ये साइकिल वाइकिल इसमें बहुत उछलती कूदती हैं, पेट में हंसका भी लगता है। ये हम अगर बन जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें 2-4 लोगों घायल भी हो गए हैं उतरते चढ़ते। इसमें गाड़ियों वाड़ियों को बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पे काफ़ी लोग एक दिन में निकलते हैं। एक दिन में समझिए कि 1000 से या 2000 आदमी आते जाते हैं। एक बार पैसा आया था इसका 25 से 26 लाख रुपए। तो वो नवल किशोर थे ना, आपको तो शायद पता होगा, वो वही थोड़ा बहुत बनवा के बाकी सब पैसा वो खा गए। जो बोलना है सच बोल रहे हैं। हम लोग तो सोचते हैं ये कब बन जाए, हम लोगों को ये दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। हाँ, बारिश में जब होती है 15-20 दिन के लिए रोड जाम हो जाती है, बंद हो जाती हैं। अगर जब जमुना जी से बाढ़ भी आ जाती है, यहाँ नाले दिक्कत होती है, तब तो और यहाँ फिर बोट लगती हैं, वहीं से लोग उतरते हैं। समस्याएं ये है कि बूढ़ा यमुना जब गई बरसात में पूरा डूब जाता है, तो आने जाने में तकलीफ़ होती है। या इतनी चढ़ाई है, इसमें चढ़ने में उतरने में भी कोई गाड़ी चरपहिया आती है, उसमें भी दिक्कत होती है। घटना ये हुई है कि ट्रैक्टर का चढ़ते हैं फिर पलट जाते हैं उसमें भी। कहाँ से कहाँ ये रास्ता लगे हुए है? ये है प्रतापपुर से है, ये मऊ के लिए है। इसके लिए आप लोग कहीं आवाज़ उठाए? आवाज़ क्या इसमें हम किए हैं, हम लाए थे, विधायक जी भी आए थे। अब खोया है इसका, अब देखो कब तक में निर्माण करते हैं, क्या होता है। और मैं चाहूँगा कि ये आपके माध्यम से आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुँचे कि यहाँ के तरहार बेल्ट के जो जितने भी निषाद भाई हैं, जितने भी दलित शोषित वर्ग के लोग हैं, जितने भी आगंतुक लोग हैं, उन सब की समस्या को देखते हुए बुंदेला नाला पुल के अलावा जितने भी नदियों में चढ़ाइयाँ हैं ज़्यादा अधिक, इनमें सभी में पुल बना करके मार्ग को दुरुस्त किया जाए ताकि विकास के नए मार्ग यहाँ के लोगों के खुल सकें। नहीं, ये क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है। परदमा उधर आसपास जितने पाली परदमा लोगों को बहुत कठिनाई होती है। और ये सच है कि वो नाला जैसे ही बन जाए और उस पर रास्ता पुल का जो ऊंचा पुल का निर्माण हो जाएगा तो बरसात के दिनों में भी लाभ मिलेगा और क्षेत्र को सुलभ हो जाएगा। प्रयागराज वगैरह जाने आने में, आवागमन में सुलभ हो जाएगा। इस विषय में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने माध्यम से एक पत्र लिख कर उनको इस संकट से, कष्ट से लोगों के अवगत कराया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार मऊ महिला पुल की स्वीकृति उन्होंने की है, आने वाले समय में इस पुल की भी स्वीकृति करते हुए नाले का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा।
इसी स्थिति में कई नाले हैं उसी रास्ते पे। एक बराहा कोटरा के आगे है, वो भी इसी तरह हाल ढाल। उसका भी आपने संज्ञान मिला रही हैं, तो उसको भी हम एक आकलन करवा कर उसको भी प्रस्तावित करने का काम करूँगा। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।